नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भी जो है बिहार में कहीं ज़मीन लेने का सोच रहे हैं, ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना है। ज़मीन खरीदने से पहले जो है आपको कुछ ऐसे बातों का जो है ध्यान रखना है जिससे कि आप ज़मीन लेने में कोई भी आपको परेशानी ना हो, आप किसी ठगी का शिकार ना हो जाए और किसी गलत ज़मीन को आप ना खरीद ले। ठीक है ना। जो बात आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ना, वो बात को जो है आप ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिएगा और ये सभी जो है जो ज़मीन आप लेने वाले हैं उस ज़मीन में आप चेक कीजिएगा कि ये सब उसमें है या नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने तरफ से नहीं बताने जा रहा हूँ, ये जो है राजस्व विभाग ने जन जागृति के तहत जो है यहाँ पर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यदि आप भी बिहार में कहीं भी ज़मीन लेने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप अपने मेहनत का कमाई लगाने से पहले आपका ये जिम्मेवारी बनता है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं ना उसको सही से जांच पड़ताल करके ही लें। ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि ज़मीन खरीदने से पहले जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या जो है उस ज़मीन में चेक करना है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है ये जो है राजस्व विभाग ने अपने एक्स हैंडल पर जो है हमेशा पोस्ट करते रहते हैं जन जागृति से रिलेटेड जो है कुछ पोस्ट। तो वही मैं आप लोगों के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं बिहार में तो आपको किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है, क्या क्या चेक करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए जब आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, पहली नंबर बात यह है कि क्या ज़मीन विक्रेता के जमाबंदी ऑनलाइन है। यदि कोई भी आप ज़मीन खरीदने जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उनका जो है जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं है। आप ऑनलाइन चेक भी कर लीजिएगा जमाबंदी पंजी जा करके देख करके बिहार भूमि के पोर्टल पर। तो वहाँ पर आप जा करके ये चेक कर लीजिएगा कि जिनसे हम ज़मीन खरीद रहे हैं उनके नाम से जो ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है। ठीक है ना। पहली नंबर ये ध्यान देने की बात है। इस बात को आप अगर याद नहीं रहेगा तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना। मैं 5 ऐसे पहलू आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर आपको ध्यान देना है। यदि ये सब चीज़ जो है आपको अगर जिससे ज़मीन ले उसमें पाया जाता है तो आप ज़मीन जो है बेफिक्र होकर के आप खरीद लीजिएगा। ठीक है ना। तो पहला नंबर बात यह है कि आप देखिएगा कि जिससे आप ज़मीन खरीदे उसके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है। और दूसरी नंबर का बात यह है कि जमाबंदी को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार भूमि के पोर्टल पर जाना पड़ेगा और उसमें एक ऑप्शन रहता है जमाबंदी पंजी देखेगा। ठीक है ना। उस पर आप जा करके वहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा, वो सब डाल करके आपको जो है जमाबंदी देखना है। वहाँ पर यदि जो है विक्रेता का जमाबंदी ऑनलाइन अगर शो करता है उसके नाम से तब जा करके जो है आप ये ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है ना। ये दूसरे नंबर का बात है, ये भी नोट कर लीजिए। आपको बिहार भूमि के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जमाबंदी पंजी देखे के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो है जमाबंदी देखना है कि विक्रेता के नाम पर जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं है। ठीक है ना। ये दूसरी नंबर का बात है। ठीक है। और तीसरे नंबर का बात यह है जो आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए जो भी बात बता रहा हूँ सब ध्यान देने वाला ही बात है। ये 5 आपको बातें बताएंगे। ठीक है ना। वो पांचों बातों को जो आप लिख लीजिए। ठीक है। नहीं तो रिपीट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इस बात को जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और यही बात जो है जो ज़मीन आप लीजिएगा उसमें आप खोजिएगा। अगर ये सब सही पाया जाएगा तब जाकर के जो है आप ज़मीन खरीद लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का बात यह है क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी के आपके द्वारा खरीदा जा रहा है खाता खेसरा का नंबर सभी रकबा एरिया दर्ज है। यदि आप जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो उसका जब आप देखिएगा ऑनलाइन जमाबंदी पंजी तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं वो उसमें जो है उसका सही जो रकबा होता है उसका खाता खेसरा वो सब सही जो है उसका दर्ज है उसमें या नहीं दर्ज है। ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ी समस्याएं अभी के समय में देखने को मिल रहा है। तो आपको तीसरे नंबर का बात यह है कि आपको उसमें चेक करना है कि जो आप खरीदने जा रहे हैं ना उसका जो है जब जमाबंदी देखिएगा तो वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें आप देख लीजिएगा उसमें खाता खेसरा नंबर दर्ज है नहीं दर्ज है, उसमें जो है ज़मीन जो है उसका जो रकबा कितना है वो दर्ज है नहीं है, उस चौहद्दी जो है वो दर्ज है उसमें या नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये तीसरे नंबर का बात ये सब जो है आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में। ठीक है। और चौथा नंबर का बात ये यहाँ पर बताया गया कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है। आपको यह भी देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्या होता है ना कि जैसे पूर्वजों के ज़मीन जैसे दादा परदादा वो मर गए हैं, उसके जो वंशज है वो उनके नाम के ज़मीन का जो है बेचना चाहते हैं। ठीक है। ऐसा भी होता है, बेचते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति आपसे ज़मीन बेच रहा है उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है।
यदि है तब जाकर के ही आप खरीदिएगा। यदि उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है तो आप वो जो जमीन नहीं खरीद रहे, वो जो है आप एक परेशानी ही मोल ले रहे पैसा दे करके। इसलिए आपको वो जमीन नहीं लेनी है। ये बात को भी नोट कर लीजिए कि विक्रेता के नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी रहना चाहिए। ऑफलाइन दिखाएगा उससे नहीं कोई मतलब है, ऑनलाइन ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ही मान्यता है। ठीक है, ये चौथे नंबर का बात आपका हुआ। पांचवें नंबर का बात आपको ये है, ऐसा भी होता है कि लोगों के पास जो है पूर्वजों का जमीन है, लेकिन उनके पास जो है उसके नाम से जो बेच रहे हैं उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं है उसके पास जमाबंदी तो आपको देखना पड़ेगा क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों का लिखित सहमति पत्र है। यदि सभी हिस्सेदारों ने अगर लिखित रूप से कह दिया है कि हाँ हम ये जो है सहमति देते हैं बेचने के लिए, तब जाकर के आप जो है ज़मीन खरीद लीजिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है कि नहीं ये ज़मीन जो है हम नहीं बेचेंगे, तो उस केस में आप जो हिस्सेदार अगर तैयार, एक आदमी के लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा। यदि एक आदमी से आप रजिस्ट्री करा लीजिए, दो आदमी करा लीजिए, मान लीजिए 4 भाई है 3 भाई है, तो कैसे आपका होगा? सबका सहमति पत्र होना अनिवार्य है। यदि ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है बेचने वाले के नाम से, तो सभी हिस्सेदारों का जो है लिखित उसका जो सहमति पत्र है वो यदि आप वो अगर देते हैं, तब जाकर के आप जो है ज़मीन ले सकते हैं। ये जो है 5वें नंबर का बात है, इसको जो है पांचों का जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो है ये ज़मीन नहीं, आप जो है विवाद खरीदने जा रहे हैं। ये हम नहीं, राजस्व विभाग कह रहे हैं कि यदि ऐसा जो 5 बातें आपको बताएं, अगर पांचों बातों में से अगर ऐसा नहीं है उस ज़मीन के साथ, तो आप ये ज़मीन नहीं अपना पैसा दे करके जो है आप एक विवाद खरीदने जा रहे हैं। ज़मीन में मालिकाना हक के लिए आपको दाखिल खारिज भी जरूरी है। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है। ठीक है, सही हक, जिनसे आप ज़मीन खरीदे वो विक्रेता सही होना चाहिए। जब आप खरीदिएगा, ज़मीन खरीद लिए किसी से, लेकिन उसको दाखिल खारिज कराना जरूरी है, तब जाकर के उसके नाम से जो इसके हिस्से से कट के आपके हिस्से में उतना रकबा जुट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको देखना है। अगर आप किसी फर्जी लोगों से लीजिएगा, ज़मीन गलत लीजिएगा, तो आपको दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि दाखिल खारिज में जो है सही विक्रेता का ही वहाँ पर आधार कार्ड सब लगता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों से जो राजस्व विभाग भी गुजारिश कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि ऐसा ज़मीन आप लेने से जितना हो सके आप बचिए। यदि ये 5 बात आपको अगर ज़मीन में मिल रही है, अगर है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। कई लोग बोलेंगे कि नहीं पुराना ज़मीन है तो उसको हम नहीं बेच सकते, क्या मेरे पास ऑनलाइन जमाबंदी नहीं है, तो बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, लेकिन जो हिस्सेदार है उस ज़मीन का, उसका सहमति होना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो आप पुराना ज़मीन भी ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं, लेकिन उसमें जिसका भी हिस्सेदारी है सबको होना जरूरी है। तो ये जो है 5 बातें, आप ज़मीन लेने से पहले जो है इन 5 बातों का आप ध्यान रखिएगा, तो कभी भी आप ज़मीन लेने में जो है आप ठगाइएगा नहीं। कोई भी आपको आने वाले टाइम में कोई भी विवादों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है राजस्व विभाग की तरफ से जन जागृति के तहत जो है लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ अपडेट निकाला था, तो हम भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा। आज का इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।